वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम क्या है भाई? वेन डायग्राम एक डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम सेट्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। These are the diagram. Venn diagram are the diagrams to represent the relationship between the sets. Diagram to represent the relationship between sets. तो क्या है कि सेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो डायग्राम क्या कहलाता है? उस डायग्राम को नेम दिया गया वेन डायग्राम, क्योंकि जॉन वेन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। क्लियर? अब देखिए क्या है, वेन डायग्राम में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उस फाइनाइट यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिवर्सल सेट इज represented by a rectangle। जो हमारा फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है U, उसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए rectangle, okay, and all the subset of these finite universal set, और जो भी इसके सबसेट्स होंगे, and the subsets of universal set is represented by circles, clear? तो क्या होगा वेन डायग्राम में? जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको तो यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो हमारा बाकी जो सबसेट्स हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, उनको सर्कल्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है भाई, ठीक है। और मान लीजिए ए एक सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का, जो कि मान लीजिए क्या है? 1 2 3 7 9। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? जो हमारा एक यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से, ठीक है। जैसे ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एक रेक्टेंगल से, और जो हमारा ए सेट है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से। और देखिए क्या है, टोटल हमारे पास इसके अंदर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट ए सेट में क्या गया? 1 2 3 7 और 9, ये तो ए सेट में है। अब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या था? इस यूनिवर्सल सेट में क्या क्या था? 1 2 3 4 इस ए सेट में नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 तो ए सेट में है, ए नहीं है, तो ए सेट से बाहर है ना, 9 यहाँ है और 10 मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 10 तक सभी आ गए, परंतु जो सबसेट है ए सेट, यानी कि ए जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसमें क्या है? सिर्फ 1 2 3 7 9 है। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं एक और पार्ट कर लेता, कुछ और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए बी एक सेट है, और क्या होगा उसमें? बी सेट में मान लेता हूँ मेरे पास क्या है? 2 3, ये मान लीजिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो बी क्या है? बी तो ए का भी सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट में है। बी इज द सबसेट ऑफ ए सेट, और दोनों बी और ए यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को तो हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसमें आएगा ये 1 2 3 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 7 9। अब देखिए यहाँ तक ये पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है, ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट को, जिसमें क्या है? ए 1 2 3 7 9 पूरे ए सेट के अंदर है, और बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अंदर वाला सर्कल, जिसमें क्या है? सिर्फ 2 और 3 है ना। और 1 2 3 4 मान लीजिए मैं ना तो ए सेट में ना बी सेट में है, 5 नहीं है, 6 7 तो है बड़ा ए के अंदर, 8 नहीं है, 9 और फिर 10 हम यहाँ लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम बना देंगे भाई। अब यूनिवर्सल सेट में तो क्या है? 1 से लेकर 10 तक सभी एलिमेंट्स हैं। जो हमारा ए सेट है, जो कि बड़ा सर्कल है, इसमें क्या क्या है? 1 2 3 7 9 है। जो हमारा छोटा सर्कल है, जो कि बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें सिर्फ क्या है? 2 और
ठीक है, तो हम इसका वेन डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगर यूनिवर्सल सेट गिवन है और अलग अलग सबसेट्स गिवन है यूनिवर्सल सेट के, तो हम उनका वेन डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि क्या है मेरे पास, देखिए मान लीजिए मैंने ये बना दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी, ये मैंने क्या बना दिया, यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब देखिए मेरे पास क्या है, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए क्या है, यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए फिर वही ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। ओके, और मान लीजिए मेरा ए सेट क्या है भाई, ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और 7। ओके, और जो मेरा बी सेट है मान लीजिए वो ये है 3 7 8 9। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब मैं अगर ए सेट को मैं बनाता हूँ तो ए सेट में पहले तो देखिए मुझे ये पता है कि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, तो ये बाहर वाला जो सेट है, ये जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये बात तो हमें पता है। और अगर मैं ए सेट की बात करूँ तो ए सेट में क्या है भाई, ए सेट में है क्या, 1 1 2 ओके 3 7 ओके देन 4, ये है हमारे पास ए सेट के अंदर। और बी सेट में क्या क्या है, 3 7 8 और 9, तो ये बी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए सेट में नहीं आ सकते, तो 3 7 ये तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, तो दोनों का कॉमन एरिया बन गया ये वाला, और 8 9 में यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर? अब आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 10 तक थे, 1 2 3 4 5 में बाहर लिखता तो ना, क्योंकि ना तो ये ए में है ना ये बी में है। और 6 यहाँ लिख देता हूँ, 7 तो है, 8 है, 9 है, 10 है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब टोटल 10 एलिमेंट्स आपके पास। तो ये वाला जो सर्कल है ये बना रहा है ए सेट को, ये बना रहा है बी सेट को। अब देखिए क्या है, क्लियर? ऐसा मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया। अब देखिए क्या होगा, यूनियन, हमने कुछ ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया था, मैं आपसे कह रहा था, तो यूनियन में क्या होगा, कौन सा पार्ट आएगा भाई यूनियन में, यूनियन में आएगा हमारे पास कौन सा पार्ट, यूनियन का मतलब क्या होता था, यूनियन का मतलब होता था ऐसे एलिमेंट्स जो ए सेट में भी आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो बी सेट में भी आएंगे, और जो दोनों के अंदर इंक्लूड होंगे, जो ए ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, उन एलिमेंट्स को भी हम ए यूनियन बी में इंक्लूड करेंगे। हमने कहा था ए यूनियन बी में का मीनिंग क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी आएंगे और बी में भी आएंगे, और जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको भी एक बार इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, दिस पोर्शन अप टू दिस, इसके सभी एलिमेंट्स को अगर हम एक बार ले लें तो ये पार्ट जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, इतना पार्ट यहाँ से लेके इस इतने एरिया में जो भी आएगा वो सारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। क्लियर? तो दिस पार्ट इज नोन एज, इस पूरे पार्ट को हम कह रहे हैं क्या, ए यूनियन बी। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ए यूनियन बी। ओके, एंड दिस किस पार्ट को बोल रहे हैं यूनियन बी, जिसमें ए का भी पार्ट हो, बी का भी पार्ट हो और कॉमन वाला पार्ट भी साथ में इंक्लूड है, परंतु उसके एलिमेंट्स को एक बार इंक्लूड करना है। और इस कॉमन पार्ट को हम क्या बोला करते थे, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग था द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, है ना, द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इतना एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पूरा पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सभी एलिमेंट्स ए और बी के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है यूनियन बी को। और ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो बीच वाला कॉमन पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर? क्या कहा हमने भाई, हमने कहा कि यूनियन जब हम कर रहे थे दो सेट्स का, यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो इसमें कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा, वेन डायग्राम की अगर हेल्प से हम देखेंगे तो हमने कहा कि मान लीजिए मेरे पास ये है पूरा यूनिवर्सल सेट, ओके, और ये पार्ट मेरे पास मान लीजिए है ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इतना ए पार्ट ये जो है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो कौन से एरिया को, कौन से पार्ट को ए यूनियन बी कहा जाएगा, तो द एलिमेंट्स
जो इतने एरिया में आएंगे उन सभी को क्या कहा जाएगा, ए यूनियन बी कहा जाएगा, जो यहाँ पर प्रेजेंट हो उनको एक बार आपको लेना है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, और इन सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन आइदर ए और इन बी और कॉमन टू बोथ। क्लियर, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ए यूनियन बी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की, तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, इंटरसेक्शन ए और बी, दोनों फाइनाइट सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ये बात हमें देखनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है अभी देखेंगे। तो हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में एक सेट है हमारे पास ए सेट, ये मान लीजिए हमारे पास है बी सेट, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी के बीच में। तो दिस पार्ट, जो ऐसा पार्ट जो ए और बी के बीच में सिर्फ कॉमन है, दिस पार्ट, इस एरिया में जो एलिमेंट्स होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी के, उसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका वेन डायग्राम हो गया इंटरसेक्शन बी का। क्लियर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये है यूनिवर्सल सेट, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ओके, और ये वाला जो पार्ट है ना वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा पार्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ये तो एलिमेंट्स है जो ए में होंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे जो ए से बाहर है परंतु किस में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, जो ए में नहीं है, द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है परंतु किस में है, यूनिवर्सल सेट में। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, नॉट ए, ठीक है, नॉट ए, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बट द एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ओके, क्लियर क्लियर। ऐसे एलिमेंट्स, ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट से जब लेते हैं तो वो पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। The next one we have is the difference of two sets. टू सेट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हम देखिए क्या करते हैं, दो सेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, क्लियर, और मैंने कहा ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी का मीनिंग होता है द एलिमेंट्स विच आर इन ए, एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में हो परंतु बी सेट का कोई एलिमेंट नहीं लेना है। एलिमेंट कहाँ से लेना है, ए सेट से, यानी ए से बाहर से भी नहीं लेना है और बी सेट का एलिमेंट लेना नहीं। परंतु अगर मैं ये यहाँ पर देखिए, मुझे एलिमेंट लेने ए सेट से, क्या मैं यहाँ वाले एलिमेंट ले सकता हूँ, क्या मैं कॉमन वाले एलिमेंट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो इसका मतलब मुझे ये वाले एलिमेंट लेने हैं जिसमें बी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, ओनली ए। इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओनली ए। दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज ओनली ए। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं बी माइनस ए, क्या लिख दूं मैं, बी माइनस ए, तो इसका मीनिंग है बी बट नॉट ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओनली बी। तो कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है ओनली बी को भाई, दिस पार्ट। बी के एलिमेंट्स लेने पर तो उसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है ओनली बी को। क्लियर, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ओनली बी। तो इस तरह से हमने जो कल ऑपरेशन स्टडी किए थे उनके हमने वेन डायग्राम बनाए हैं अभी। क्लियर। नाउ विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियल नंबर ऑफ सेट्स। मान लीजिए मेरे पास एक सेट था, यूनिवर्सल सेट। ओके, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। और ये मान लीजिए इतना जो पार्ट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ओके, और ये जो पार्ट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, यानी ए और बी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। क्लियर। तो क्या होगा, जब मैं ए यूनियन बी लेना चाहता हूँ,
अगर मुझे बताना है कि ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ए यूनियन बी का मतलब कौन सा पार्ट था, यहाँ से लेकर यानी कि इस पार्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे ये हमें बताना है। भाई ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे अगर ये मुझे बताना है कि, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो देखिए क्या किया हमने, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्या किया भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, ए सेट के टोटल एलिमेंट ले लिए, ये सारे एलिमेंट्स ले लिए जो ए सेट के अंदर थे, जो ए सेट के अंदर थे ये सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए। तो सबसे पहले हमने कौन से एलिमेंट्स लिए, जो ए सेट के अंदर थे। फिर मैंने बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे ना वो ले लिए सारे, जो बी सेट के अंदर थे, यानी ये वाले सारे एलिमेंट ले लिए तो बी सेट के। परंतु मैंने देखा क्या हुआ, मुझे सभी एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लेना था, परंतु ये जो कॉमन एरिया वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो ये वाला पार्ट है, ये कितनी बार आ गया भाई, ये 2 बार रिपीट हो गया। ये कितनी बार आ गया, इसके एलिमेंट्स कितनी बार ले लिए हमने, 2 बार। तो इसका मतलब एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, किसके एलिमेंट्स को, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को, तभी बनेगा ना यूनियन बी। ये पार्ट हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट। और हम कह रहे हैं और दिस पार्ट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कह रहे हैं कि अगर मुझे ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स निकालने, ऐसे एलिमेंट्स जो इस एरिया में आते हैं, तो सबसे पहले मैंने ए सेट के टोटल एलिमेंट्स ले लिए, फिर मैंने बी सेट के टोटल एलिमेंट्स ले लिए। परंतु ये जो कॉमन एरिया वाले एलिमेंट्स हैं कितनी बार आ गए, 2 बार आ गए, इसलिए एक बार मैंने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब देखिए यार, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे, तो मैंने क्या कहा, अभी एक हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, क्लियर, और मेरे पास क्या है, एक सेट है ए, ये क्या है, ए सेट, ये पूरा ए सेट है। और मुझे क्या करना है, ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी इस पार्ट को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, और उसमें से ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये जो बताएगा हमें, ये बताएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्लियर। अगर मान लीजिए मुझे कह दे कोई कि 2 सेट है, मान लीजिए एक सेट बी भी है, और मुझे बताना है कि बी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स है आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे कोई पूछे कि बी कॉम्प्लीमेंट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे बी सेट के टोटल एलिमेंट्स को। भाई बी सेट के एलिमेंट नहीं लेने, बाकी सभी एलिमेंट्स लेने हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। अगर मुझे कोई कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यूनिवर्सल सेट में पहले वो देख लूंगा, और उसमें से ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दूंगा, लीव कर दूंगा या माइनस कर दूंगा। अभी उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट के लेने हैं। क्लियर। अब कोई कहे कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, मुझे ये बताना है, तो मैं कहूँगा यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए। क्लियर। तो इस तरह से हम कुछ फॉर्मूलाज को, कुछ प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के टोटल एलिमेंट्स चाहिए तो आप यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट्स में से उस सेट के एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। क्लियर। इस तरह से हमने कल पढ़ा कि अगर मान लीजिए मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, तो ये जो पार्ट है ये है हमारा ए, ये जो पार्ट है ये हमारा है बी, और ये पूरा पार्ट है यूनिवर्सल सेट। ओके। और मुझे बताना है कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी मैंने बताया था कौन सा पार्ट होता है, ओनली ए माइनस बी का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस पार्ट के बारे में बात हो रही है, किस पार्ट के बारे में बात हो रही है, इस पार्ट के बारे में, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है जिसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं है, बी का कोई एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पर तो बी का एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है ना, यानी कॉमन एलिमेंट को भी आपको नहीं लेना है ना। तो दिस पार्ट इज नोन एज ए ओनली ए, दिस पार्ट इज नोन एज ओनली ए। तो आपको क्या करना है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फिर हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे,
और माइनस बी का मतलब नॉट बी, और लिख देंगे बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। अगर मुझे ओनली ए के एलिमेंट्स निकालने हैं, या मुझे ए माइनस बी के एलिमेंट्स निकालने हैं, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकालने, तीनों के मीनिंग सेम है। तो कैसे निकालेंगे इसके एलिमेंट्स को? तो इसके एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे भी ए सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ए सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, और उसमें से हम कौन से एरिया को माइनस कर देंगे। ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया ना, इसको हम क्या कर देंगे, इसके एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई टोटल ए में से अगर हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो बन जाएंगे कौन से एलिमेंट्स, ओनली ए के एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला। इसी सिमिलरली अगर कोई कहे कि मुझे बी माइनस यानी ओनली बी के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, बी में से माइनस कर देंगे किसके एलिमेंट्स को, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। क्लियर? ये फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए हैं अभी, तो आप ध्यान से देख लीजिए एक बार इन फॉर्मूलाज को, और फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3-4 फॉर्मूला स्क्वायर बनाएंगे और हमारे आंसर फिनिश। इसी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? क्या क्वेश्चन देखिएगा, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, कैन स्पीक Hindi, 200 can speak English, how many speak both Hindi and English? How many speak both Hindi and English? Hindi and English. तो देखिए क्या है, the number of elements in, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि भाई H एक सेट का नेम है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं क्या लिख दूं, H का मीनिंग है हिंदी से, ठीक है, और NH का मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू H सेट, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पर्सन्स, द कलेक्शन ऑफ द पर्सन, द सेट ऑफ द पर्सन हु स्पीक हिंदी। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी आर हाउ मेनी 250. The number of persons who speak English are 200, and the number of persons who speak Hindi or English is 400. यूनियन है ना, कि दोनों के पास दोनों टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 400 हैं, जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। एंड आ गया ना, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ओके, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने परसेंट ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और टोटल परसेंट यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं, 400 हैं। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E कितना है, ये हमें निकालना है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E किसके इक्वल होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन E, बस ए और बी की जगह हमने एच और ई लिख दिया, जैसे पहला फॉर्मूला हमारा है ना, माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। ओके, अब यहाँ पर हमें कितने परसेंट गिवन है, यहाँ परसेंट हमें गिवन है 400, ये परसेंट है 250, ये है 200, और माइनस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम इसको ले आएंगे इधर, ठीक है जी, या फिर इस देखिए क्या होगा 400, और ये बन गया हमारे पास कितना 450,
माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा -50 इज इक्वल टू माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और कितने पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वो पर्सन हैं 50। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? कोई डाउट? जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 प्ले क्रिकेट and 40 like cricket and 10 like both tennis and cricket. How many like tennis only but not cricket, and how many like tennis? In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both tennis and cricket. Find how many like tennis but not cricket. Tennis only, not cricket. सेकेंड पार्ट में पूछा कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब देखिए दोनों में फर्क होगा। क्लियर? अब मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल पर्सन्स कितने हैं। टोटल पर्सन्स जो हैं हमारे पास 65, यानी कि क्या लिखा है कि टोटल पर्सन्स हैं पी या ए मान लीजिए इसको, देन हम ए सेट मान लेते हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक क्रिकेट आर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 40। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस, उसको हम बी मान लेते हैं, जो टेनिस को लाइक करते हैं वो हमें निकालने हैं ना, पता नहीं है हमें तो कितने लाइक करते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमें गिवन है ए यूनियन बी, भाई टोटल टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, और ये तो हमें गिवन है कितने हैं, 65 हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ए यूनियन बी इज 65। क्लियर? अब उसमें से 40% हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं, यानी कि जो इस पूरे एरिया के अंदर बैठे हैं। कितने परसेंट बैठे हैं इस पूरे एरिया में, 40%। ठीक है जी। टेनिस कितने प्ले करते हैं हमें पता नहीं है। क्लियर? अब हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी 10 लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, ऐसे कुछ गिवन है। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ओनली टेनिस को लाइक करते हैं। यानी एक पहले बार में तो पूछा गया कि कितने टेनिस ओनली का मतलब क्या होता है, यानी कि बी माइनस ए। टेनिस ओनली का मीनिंग तो क्या है, कौन सा पार्ट की बात हो रही है। टेनिस ओनली का मतलब है, टेनिस किसको माना हमने, बी को माना ना, और ओनली का मतलब है बी माइनस ए। ठीक है जी, और टेनिस को लाइक करते हैं, इसका मतलब ओनली तो नहीं बोला है, तो इसका मतलब है पूरा बी सेट। टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं, तो इसका मतलब पूरा बी सेट की बात हो रही है। और टेनिस ओनली की जब बात होती है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी बात हो रही है। दिस इज ओनली टेनिस। क्लियर? दिस इज टेनिस ओनली एंड दिस पूरा होल बी पार्ट, होल बी सेट इज नोन एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस। तो कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा हम इसका फॉर्मूला ये लगा देते हैं, हमें तो फॉर्मूला पता है इसका। The number of elements in A union B is equals to what? The number of elements in A plus में the number of elements in B minus the number of elements in A intersection B. Okay, ऐसा कुछ हुआ। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 65, इसकी वैल्यू गिवन है 40, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10। तो इससे मुझे पता चल गया कि 65 is equals to 30 plus number of elements in B, and the number of elements in B set is equals to what? 65 minus 30 is equals to 35। अब मुझे बी सेट के बारे में पता चल गया ना। अब मैं बात करूं मुझे कौन सा क्या क्या निकालना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट निकालना चाहता हूं, फर्स्ट पार्ट का मतलब है टेनिस ओनली। टेनिस ओनली
मीन्स द पर्सन्स हु आर इन द सेट बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब होगा ना टेनिस ओनली, और इसका क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी में से आप माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को, यानी कि इस पार्ट को अगर आप निकालना चाहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज टेनिस ओनली, और इसके लिए आपको पूरे बी सेट में से क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई। ये वाले एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास टेनिस ओनली बनेगा। तो बी सेट में कितने एलिमेंट आए 35, ए इंटरसेक्शन बी में कितने थे 10, यानी कि टेनिस ओनली वाले कितने हो गए 25 हो गए। और अगर मुझसे पूछा गया बी पार्ट के बारे में कि पर्सन्स हु प्ले टेनिस, टेनिस तो ये सारे प्ले करते हैं जो पूरे बी सेट के अंदर है, और ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, कितने थे हमारे पास ये 35। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर। जैसे कि क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ सर्वे ऑफ 600 पीपल इन अ स्कूल, से 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 लाइक आर टेकिंग 150 आर लाइकली टू टेकिंग टी and 100 are likely to 100 take both tea and coffee, and 225 like coffee, how many like neither coffee nor tea। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, इन अ सर्वे of 600 people in a 600 students in a school, $150 are taking tea, okay, 150 are taking tea, 225 take coffee, 225 people students like of taking coffee, and 100 take both coffee and tea, how many like neither tea nor coffee, neither tea nor coffee। ऐसे कितने पर्सन हैं जो ना तो कॉफी को लाइक करते हैं और ना ही टी को लाइक करते हैं, तो ऐसे कितने पर्सन हैं, क्लियर। यानी हमें को क्या निकालना है, नाइदर कॉफी नॉट टी। अगर मान लीजिए एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है द पर्सन्स हु ड्रिंक टी, ओके, हु ड्रिंक टी या हु लाइक टी, और हाउ मेनी 150। बी द सेट विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ड्रिंकिंग कॉफी, हु ड्रिंक कॉफी, तो वो पर्सन्स कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 225। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कितने पर्सन ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, बोथ का बोथ और एंड आ जाता है ना, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, वो कितने हैं भाई 100। नाइदर टी नॉर कॉफी का मतलब है ए यूनियन बी का मतलब है जो या तो कॉफी लेंगे या टी लेंगे, और नाइदर बी नॉर कॉफी का मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक नाइदर कॉफी नॉर टी, ये इसका मीनिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। यानी कि हमें कौन से एरिया के एलिमेंट्स को निकालना है भाई, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, और हमें कौन से एलिमेंट्स को निकालना है, दिस होल पार्ट, विच पार्ट, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें इसका मीनिंग क्या है कि दिस पार्ट इज नोन एज ए यूनियन बी, और हमें कौन से एलिमेंट्स को निकालना है, इन एलिमेंट्स को निकालना है जो ए यूनियन बी में नहीं आते, इन एलिमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है,
कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो कितने एलिमेंट्स यहाँ लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। एज वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज गिवन एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई, ए में टोटल पहले देखिए कितने परसेंट का सर्वे किया गया है, 600% सर्वे नहीं किया गया है। ये हमें जो गिवन है ना 600, ये ए यूनियन बी नहीं है इस बार, क्योंकि कुछ परसेंट ऐसे भी हैं जो इस ए यूनियन बी से बाहर है ना। इस बार ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सॉरी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर, द नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर इन द यूनिवर्सल सेट आर 600, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जो ना तो ए सेट के अंदर हैं और ना ही बी सेट के अंदर है। अगर हमारा हर पर्सन ए सेट में हो या बी सेट में, यानी इन दोनों से कहीं बाहर ना हो, ईच पर्सन, अगर हमें कहा जाता कि देयर इज एवरी पर्सन या ईच पर्सन लाइक वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, लाइक आइदर कॉफी और टी, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो 600 पर्सन है किसके अंदर हैं, ए यूनियन बी के अंदर है। क्या हमारे पास कुछ पर्सन ऐसे नहीं है क्या जो दोनों सेट से बाहर हैं, जो ना तो कॉफी को लाइक करते हैं, जो ना ही टी को लाइक करते हैं? यस, वी हैव सम पर्सन्स जो कि ना तो ए सेट में आते हैं और जो ना ही बी सेट में आते हैं। इसका मतलब हमें निकालना है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो 600 हमें गिवन है, ये किसकी वैल्यू गिवन है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है। अगर हमें कहा जाता कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, कि हर पर्सन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर पीता है, तो हम बोलते हैं कि ये यूनियन बी है। परंतु अभी हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें ये भी पता है कि कुछ पर्सन ए यूनियन बी से बाहर हैं, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए क्या है, अभी हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमने कहा ये 150 है, ये 225 है और ये कितना है 100। तो टोटल हो गया हमारे पास कितना 375 है ना। 375 माइनस 100 हो गया कितना 275 रह गया ना, ऐसा बन गया भाई। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसके एलिमेंट्स को निकालने की जब किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकालने होते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है माइनस। अब यूनिवर्सल सेट में टोटल 600 एलिमेंट्स, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं 275, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325। इट मीन्स दिस the number of persons who like who drink neither tea nor coffee are 325. Okay, clear? जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन, इन अ ग्रुप ऑफ 70, इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 drink coffee, in a group of 37 people 37 drink coffee, okay, and 52 drink tea, and each person drink at least one of the, and each person like one of the two drinks, each person like one of the two drinks, then how many like both coffee and tea? Find how many like both coffee and tea. इस बार देखिए क्या कहा गया, हमारे पास टोटल 70 पीपल है और उन 70 पीपल में से कहते हैं कि हर पर्सन
ये मान लीजिए पार्ट टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए, या कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पार्ट है मान लीजिए टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहा गया है कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं भाई, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी इज 37। कितने परसेंट ऐसे हैं जो टी को लाइक करते हैं भाई, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी इज 52। अब हमें कहा गया कि हर पर्सन दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रिंक को जरूर लाइक करता है, यानी कि या तो वो इस कॉफी वाले पार्ट के अंदर है या वो टी वाले पार्ट में, या दोनों के इंटरसेक्शन में कहीं ना कहीं तो है ना। हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक को जरूर लाइक करता है, यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो या तो इस ए साइड से या इस बी साइड से बाहर हो। इट मीन्स इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सी यूनियन टी इज 70 एंड वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है भाई, कितने परसेंट ऐसे हैं जो सी इंटरसेक्शन टी में लाइक करते हैं, जो दोनों को लाइक करते हैं, कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, यहाँ पर सी यूनियन टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये हमें गिवन है 70, ये है हमारे पास 37, ये है 52, और ये हो गया हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन टी। तो कितना हो गया भाई 70, और ये कितना हो गया 7 + 2 9, और ये हो गया कितना 8, है ना, 89 हो गया ना, क्लियर। और ये हो गया माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, तो हमारे पास क्या आएगा -19 इज माइनस सी इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट्स, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड द सी इंटरसेक्शन टी मीन्स 90 एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी एंड टी बोथ इज 90।